स्वागत है साथियों। आज का ये हमारी एक और नई वीडियो में, जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ किया मंथन। क्या मंथन किया है कि जो शिक्षा व्यवस्था का होगा कायाकल्प, और पाठ्यक्रम में जो गीता है उसको भी शामिल किया जाएगा। मॉडल संस्कृति स्कूलों की जो संख्या है उसको बढ़ाया भी जाएगा। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। शिक्षा व्यवस्था का होगा कायाकल्प, कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगी। यानी कि जो कॉलेज है उनमें कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए शिक्षा व्यवस्था का होगा कायाकल्प। सीएम सैनी जी ने अधिकारियों के साथ किया मंथन। 8वीं तक के पाठ्यक्रम में जो गीता है उनको शामिल किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में प्रति जनता में विश्वास को जागृत करेंगी। यानी कि जो सरकारी स्कूलें हैं लोगों में हैं, वो विश्वास को जगाएंगी सरकारी स्कूलों में। तो डिटेल में सूचना क्या है। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में मंथन किया और अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि जो नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो एक स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है उसी के अनुसार जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्य योजना को तैयार किया जाए। आगामी शैक्षणिक स्तर से प्रदेश भर में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचेगा जहां शिक्षकों की कमी हो। कॉलेजों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने मौलिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ अहम बैठक कर इस मुद्दे पर मंथन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी उपस्थित थे। यानी कि जो इस मीटिंग हुई थी उच्च अधिकारियों के साथ, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा जी, ये रहे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, ये हमारे चीफ मिनिस्टर, इनके साथ ही हैं। तो इन्होंने भी इस मीटिंग में ये उस टाइम प्रेजेंट थे। तो जो भी मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा अधिकारी के जो आला अधिकारी थे उनके साथ बैठक हुई। और आने वाले समय में जो कॉलेज हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी की जाएगी। सैनी बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को होगा फायदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए सभी नियम पूरे करेंगे। अगले स्तर से कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचेगा जहां शिक्षकों की कमी हो। यानी कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा 2025-26, उसमें हरियाणा पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जहां शिक्षकों की कमी हो। यानी कि जो छात्रों को जिस रेशियो से स्टूडेंट की और टीचर की जो रेशियो होगा उसी अनुपात में वहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। योजना तैयार करें अधिकारी। सैनी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए रैशनलाइजेशन कर व्यापक योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि यदि कहीं किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो उसे समय रहते पूरा किया जा सके। हरियाणा में शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल छात्रों की संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था निश्चित है। नए शैक्षणिक स्तर से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास को जागृत करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आए, सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान कराने के लिए 8वीं तक गीता का ज्ञान कराया जाएगा। यानी बच्चों में जो संस्कृति है उसको डेवलप करने के लिए अब 8वीं तक के पाठ्यक्रम में जो गीता का जो ज्ञान है वो उसका पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए खेल स्वास्थ्य में अनिवार्य किया जाए। साथ ही शिक्षकों का कौशल भी विकास किया जाए, ताकि वे नई नई पद्धतियों के अनुसार बच्चों को पढ़ा सके। स्कूल कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। हर बच्चे को ट्रैक करें। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाए, वह 12वीं के बाद किस स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हरियाणा से बाहर यदि कोई बच्चा है शिक्षा ग्रहण कर रहा है
तो उसकी जानकारी रखी जाए ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित न रहे। ए एआई के युग में हमें आधुनिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने होंगे। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य को गंभीरता से लें। यानी कि आप सभी को पता है कि आने वाला जो भविष्य है वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। इसलिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि शिक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है और कोई भी इनसे वंचित ना रहे। ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाएं। सीएम साहब ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड। इन स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम सहित गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी है। इस ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी कि जो मॉडल संस्कृति है वो किससे एफिलेटेड हैं? सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ साइंस और मैथ की भी क्लासें करवाई जाती हैं। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।